संकोच छोड़िए, थोड़ा सा खुलिए और खुल करके आप हमारे साथ। मैं आपको एक ऋषि की तरफ से आश्वासन देता हूँ, यदि 2 घंटे का समय आपने भी हमें गाइडेंस की जरूरत हो और आपके इस मोड़ पर आपको बहुत सारे अवसर आएंगे जब आपको ये जरूरत पड़ेगी कि कोई आकर हमें दिशा निर्देश दे दे, ऐसे में कोई सूक्ष्म रूप में आपको प्रेरणा दे दे, गाइड कर दे कि अब आगे ये करना है, तो आपका सहज रास्ता हो जाता है। मंत्र जब बोलेंगे मंत्रों के साथ में सिंचन करना है, क्योंकि मंत्रों का अपना प्रभाव होता है। देखिए 3 चीजें यज्ञ में सफल बनाने के लिए काम करती है। पहली है श्रद्धा का होना। श्रद्धा होती है तो एकलव्य मिट्टी की मूर्ति से वो सीख लेता है जो स्वयं द्रोणाचार्य अर्जुन को नहीं सिखा पाते। ठीक है, हम सब जानते हैं। दूसरा है जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। अपनी सोच को इस तरफ आकर्षित करें कि आप जो सोचेंगे इस वक्त मंत्रों के सहयोग से वो सोच आपकी पूर्ण होगी। ओम पवित्रता मम मनः कायः अंतःकरणेषु संविशेत्। ओम पवित्रता नः सन्मार्ग नयेत। ओम पवित्रता नः महत्ताम पृच्छति। ओम पवित्रता नः शांति प्रददातु। साथ साथ दोहराए, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए और श्रेष्ठताओं से जोड़िए। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नः आशुव। अब धीरे धीरे सांस खींचे, सांस के साथ प्राण को अपने अंदर धारण करने का भाव करें। सांस को अंदर रोके, कसाय कलमश दोष दुर्गुण रोग के कीटाणु बुराइयों को दूर करने का भाव करें। ओम शीर्षम उन्नतम भूयात्। ओम विवेकः स्थिरी भूयात्। हाथ नीचे कर लीजिए। ये हाथ पुरुषार्थ का हाथ है और इस पुरुषार्थ हाथ पर ये संकल्प सूत्र हमने बांधा है। आज के बाद में जो भी संकल्प करेंगे, जैसे आपने संकल्प किया कि मेरे को 99% लाने हैं, तो उसके लिए क्षमता अंदर से विकसित होगी। और यदि थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे तो आपका मस्तिष्क और आपका शरीर आपका साथ देगा, क्योंकि आपने संकल्प सूत्र परमात्मा की तरफ से एक्टिवेट कर लिया है। संकल्पों को पूरा करने की शक्ति सामर्थ्य आपके अंदर विकसित हो रही है। कुछ मंत्र हैं जो साथ साथ बोलेंगे और मंत्रों के साथ भावना करेंगे। अब जितने भी बड़े से बड़े संकल्प हम करेंगे, उन संकल्पों को पूरा करने की क्षमता और सामर्थ्य हम सब के अंदर विकसित होगी। तो साथ साथ दोहराएंगे, हाथ ऊंचा इससे पकड़ ले और साथ साथ दोहराएं। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। ओम मर्यादाम चरिष्यामि। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। हे महाकाल उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु हमारे संकल्प पूरे हो। हम सभी सुख सौभाग्य श्रेय और पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान और आशीर्वाद प्राप्त करने की
प्राप्त करने की हमारी पात्रता सदैव बढ़ती रहे। हाथ नीचे कर ले। ज्योति सूर्यो ज्योति स्वाहा। स्वाहा। आपने दीपक को संस्कारित किया। इसके सामने बैठकर अब जो भी काम करेंगे वो सविता देवता की शक्ति से ओतप्रोत होगा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। लवली लव लाइट्स। पहले तो आप अपने लिए तालियां बजा लें। लवली लव लाइट्स। मैं आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ, जबकि मैं निधि का फादर की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से आया हूँ। हमारी स्कूल में, हमारे लाइफ में एक स्कूलिंग लाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। हम यहीं से अपनी आगे की बुनियाद खड़ी करते हैं। इसमें हमारे सबसे पहले माँ बाप का रोल होता है, जैसे लिखा हुआ है फादर एंड मदर, और उसके बाद हमारे गुरुजनों का। ये हमारी 12 साल की जर्नी बहुत प्रीशियस होती है, बहुत कीमती होती है, और इसमें जो भी स्कूल होती है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं आज इसीलिए आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ कि मैं इस स्कूल को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी डॉटर भी इसी स्कूल में है। आप एकेडमी के साथ साथ हमें ग्रूमिंग भी सिखाते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी सिखाते हैं, और जैसे कि मैडम मल्लिक ने कहा अभी कि संस्कार भी एक बहुत बड़ी नींव होती है। अब क्या हम सिर्फ पढ़ाई से हम आगे बढ़ सकते हैं? कभी नहीं। पढ़ाई के साथ साथ इस कंपटीशन में और इस डिजिटल युग में हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की भी बहुत जरूरत होती है, और साथ में संस्कारों की। जब तक संस्कार पुख्ता नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भावना मलिक मैडम एक सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगी। अभी जैसे कि मैंने बताया मेरा गला ठीक नहीं है। अभी 2 दिन पहले मैं एक डॉक्टर के पास गई, किसी ने मेरा अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, डॉक्टर धीरज। मैं जैसे ही बेटे उनके क्लिनिक के अंदर पहुंची तो वो डॉक्टर साहब खड़े हुए, उन्होंने मेरे पैर छुए। मैं हैरान हो गई, भाई ये क्या कर रहा है ये डॉक्टर। उसने कहा मैम आप मेरी प्रिंसिपल हैं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। कहते हैं कि मैंने कहा सॉरी। उसका नाम था डॉक्टर धीरज। यहाँ पर सूर्य नर्सिंग होम के साथ ही उसकी बहुत बड़ी क्लिनिक है। और मैं हैरान हो गई कि जब बच्चे बड़े होकर कुछ न कुछ बन जाते हैं, मेरे अंदर से मेरी रोम खिलखिला उठा कि आज ये डॉक्टर बनके और ये मेरे पैर छू रहा है। आज के बच्चों के संस्कार कहाँ हैं ऐसे? अब हमारे स्कूल में तो मैं कहती हूँ कि संस्कार होंगे, बाहर के बच्चों में संस्कार नहीं है। फिर उसके बाद मैं डाइटिशियन के पास गई। जैसे ही मैं उसके क्लिनिक में घुसी तो उसने कहा मैम नमस्ते। मैं क्या क्यों भाई? कहती है मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने तो अपनी लाइफ में ये देखा है, जहाँ जाती हूँ, कहीं भी एयरपोर्ट पे जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो मुझे अपने स्टूडेंट वहाँ मिल जाते हैं। As we say goodbye, we remind ourselves that farewells are not goodbyes, nor are they the end. They're simply words to say that we will miss you dearly and remember you fondly. Now, since we've called it a journey, we hope that we make it memorable for all of you. Thank you. मेरे दिन भी तू, मेरी शाम भी तू, मेरे रात के सपनों में तू, मेरी आहटे तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो।